जबलपुर में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रगतिशील ब्राह्मण समाज सहित अन्य विप्र समाज के तत्वाधान में विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ गोलुआ चौक से हुआ, जहां मंच के माध्यम से वाहन रैली का शुभारंभ किया गया। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के PWD मंत्री राकेश सिंह सहित अधिवक्तागण व परम पूज्य संत जनों की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही बड़ी संख्या में मातृ शक्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाहन रैली गोलुआ चौक से शुरू होकर गोल बाजार स्थित DNJ महाविद्यालय पर समाप्त हुई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाजजन उपस्थित रहे। उत्सव पर मध्य प्रदेश प्रगति ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में, साथ ही अन्य विप्र समाज के तत्वाधान में आज विराट वाहन रैली का आयोजन यहां गोलुआ चौक से प्रारंभ हो रहा है, जो DNJ कॉलेज स्कूल में जाकर के समापन जिसका होगा। आज हमारे बीच में परम पूजनीय संतगण जगत गुरु राघव देवाचार्य जी, जगत गुरु नरसिंहदास जी महाराज, जगत गुरु बाल गोविंद शास्त्री जी महाराज, स्वामी कालकानंद जी महाराज, परम पूजनीय चेतानंद जी महाराज, साथ ही हमारे नगर पंडित सभा के समस्त आदरणीय विप्रगण, युवा साथी, अधिवक्ता समुदाय के लोग और मातृशक्ति हजारों की संख्या में आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि सभी समाज के लोग आज यहाँ पर आए हैं और भगवान परशुराम जी को नमन करने के लिए इस विराट वाहन रैली में शामिल हो रहे हैं। हम सभी सनातन धर्मियों का और जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे आज इस कार्यक्रम में, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जो भी हम लोग आज एक संकल्प और लिया है कि जिस तरह भगवान परशुराम ने आताताइयों का हनन किया था, समाज में आताताइयों को समाप्त करके और समाज में एक नई प्रतिष्ठा कायम की थी, उसी तरह जिस तरह आज देश के हालात हैं, आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, हम लोगों ने भी आज मंच से संकल्प लिया है पूरे देश को एक होकर के, सभी समाज को एक होकर के हम सबको इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना पड़ेगा और जो भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं उनको जड़ से समूल नष्ट करना पड़ेगा। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। आज भगवान श्री परशुराम जी का प्रकटोत्सव है। एक महान तपस्वी, महान पराक्रमी, जिन्होंने भारत को दिशा दी, जिनके एक हाथ में शस्त्र की सामर्थ्य थी तो दूसरे हाथ में शास्त्र का विवेक भी था। और ऐसे महान तपस्वी भगवान श्री परशुराम जी के प्रकटोत्सव के अवसर पर सर्व समाज को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और आज मैंने कहा है कि भगवान परशुराम जी की एक सुंदर मूर्ति एक उचित स्थान पर हम स्थापित भी करेंगे, जहां विधि विधान से उनका पूजन भी हो सके और समाज को जागृति देने का काम भी उस स्थान से हो सके। तो मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया है। ये कहा गया है कि लंबे समय से देश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उनमें इसकी बात की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि जाति जनगणना देश हित में, लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए की जाना चाहिए। और आज कैबिनेट में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है। पाकिस्तान का बॉर्डर पूरा वो शुभ में ही होता है, शुभ कार्य की शुरुआत होती है। और आज का दिन हम सब लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज भगवान परशुराम जी का प्रकटोत्सव हुआ। साथ ही इस धरती में माँ गंगा का भी अवतरण जो है वो आज के दिन हुआ। ऐसा अनेक वेदों में और अनेक शास्त्रों में जो है आज के ही दिन भगवान सुदामा जी, भगवान कृष्ण जी की भेंट हुई थी। और भगवान परशुराम जी 6वें अवतार के रूप में भगवान विष्णु जी के पूजे जाते हैं। निश्चित रूप से आज देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर भगवान परशुराम जी ने जो मार्ग दिखाया सत्य का, अहिंसा का और अपनी शक्ति का, कि जहां आवश्यकता पड़े तो ब्राह्मण शास्त्र के साथ शस्त्र लेकर भी चल सके। इस देश के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए यदि आवश्यकता पड़ेगी तो ब्राह्मण शास्त्र के साथ शस्त्र भी ले पड़ेगा। इसके लिए भगवान परशुराम जी की आज जयंती के अवसर पर यहाँ शोभा यात्रा बड़ी संख्या में निकाली जा रही है। निश्चित रूप से हम जबलपुर संस्कार दानी के तमाम लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और भगवान परशुराम जी की कृपा केवल ब्राह्मण वर्ग में नहीं, बल्कि भगवान परशुराम जी ने सभी समाज के नेतृत्व करते हुए
एक ऐसा स्तंभ जिसमें उन्होंने चुनौती दी रही कि आवश्यकता पड़े तो शक्तियों का भी आह्वान करो। शक्ति हर व्यक्ति के अंदर है और आने वाले समय पे ऐसे असुरों का दमन करो जो देश के लिए, प्रकृति के लिए और समाज के लिए जो विनाशकारी है, उनके अंत के लिए भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जय जय परशुराम। जय जय।